जाने माने क्रिकेटर सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिन पर इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम के P2 स्टैंड में अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड रिलीज की। इसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, कई पूर्व क्रिकेटर, साथ ही साथ कपिल देव भी, जो कि खास तौर पर दुबई से यहाँ आए थे। कई सारी दूसरी हस्तियां भी यहाँ मौजूद थीं, राहुल द्रविड़, साथ ही साथ अनिल कुंबले और VVS लक्ष्मण। This is the new thing happening. Our generation cricketer start writing the book. Last week, a week back, Mohinder Amanath written a lovely book he wrote, and Fearless was the name. Then Sandeep Patil, then Kiri comes, and somebody asked, "Why don't you write?" I said, "I didn't go to the best school to write a book." So it take me time to write. So maybe the next life I will write. But I think reading these people are good enough. But thank you, Kiri. You invited me, given me opportunity to come here. आपके साथ जो बिताया हुआ समय, कुछ बातें तो मैं बता सकता हूँ, कुछ बता भी नहीं सकता। मियाँ सच बोलते नहीं बता सकता कि वो वहीं रहने दो, छोड़। तो ये बहुत मजा आया इनके साथ। धन्यवाद। और 75 साल की उम्र में ऑटोबायोग्राफी 75 साल। जी हाँ, यू सी नाउ द ऑटोबायोग्राफी जो बोलते हैं ना, वो जब से कि एक इंसान जब पैदा होता है और अब तक क्या क्या हुआ है और क्या आगे होने वाला है किसी को पता नहीं है, राइट। तो इसी वजह से इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो बचपन पैदाइश से लेके अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ बोलना पड़ता है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब क्या बताऊँ मैं तो बुक पढ़िए आप लोग ऑटोबायोग्राफी की, और उसमें सारी कहानियाँ मिल जाएंगे आपको। नहीं, ये स्टम्प्ड आपने नाम रखा है अपने ऑटोबायोग्राफी का। कपिल देव साहब ने भी जब यहाँ पर आए ख़ास तौर पर, तो बहुत सारी कहानियाँ वो कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। जी, मैं भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो किताब अगर कह चुका नाम है तो किताब पढ़ने वालों को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन पुरानी कहानियाँ इसमें होंगी, नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको इससे क्या सीखने को मिलेगा? उसमें कई मेरे इंस्पिरेशनल एनेक्डोट्स हैं, उसमें मोटिवेशनल हादसे हैं उसके अंदर। जब पढ़ेंगे वो कि भाई कैसे आप ऊंचाई पे पहुंच सकें, तो उसमें हिदायत है हर एक के लिए, वो पढ़ना चाहिए। और इफ़ दे वांट टू बिकम गुड सिटीजन्स, अच्छे व्यक्ति बनना चाहें, तो उसमें भी मेरी हिदायत है कि। लेकिन आपको जिस तरह से अच्छा खेल रहे थे, अचानक से आपका एग्जिट होता है टेस्ट क्रिकेट से, उस बारे में भी कुछ लिखा है आपने? हाँ जी, वो बेहद, देखिए हर लम्हे पे कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, तो कई चीज़ें हैं जो बुक में लिखी गई हैं। तो किरमानी साहब का ये वादा है कि जो लोग भी इस किताब को पढ़ेंगे, चाहे नए जनरेशन के लोग हों, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी पुरानी कहानियाँ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी भी मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो किरमानी साहब की किताब रिलीज हुई है और यहाँ पर मौजूद थे आपके जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर चारू शर्मा साहब। 1983 का वर्ल्ड कप जी, कितनी अहमियत है उसकी देश के क्रिकेट में? जी, गेम पलट दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि 83 के पहले कुछ नहीं हुआ था, बहुत कुछ हुआ था 60s में, 70s में जो टेस्ट मैचेस जीते थे हमने। लेकिन जिस तरह से वनडे इंटरनेशनल्स में हमने शुरुआत की 75, 79 में, ऐसा लगता था कि इंडिया को मालूम नहीं है कि खेले कैसे। और जो 1983 में हुआ, उसने बिल्कुल कायाकल्प बदल दिया, क्योंकि उसके पहले क्रिकेट ऐसा नहीं था कि बड़ा खेल नहीं था, लेकिन इंडिया में बाकी सब खेल भी आगे बढ़ रहे थे अपने पेस पर। 83 में वर्ल्ड कप क्या जीता इंडिया ने, पूरा देश ऐसा पलट गया कि भाई यही हमारा खेल है, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप था आफ्टर ऑल। उसके पहले परफॉर्मेंसेस इतनी एवरेज थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि 83 वर्ल्ड कप जीते। तो एक तरह से सिस्टम में शॉक लगा, अच्छा शौक कि अरे, और वो भी वेस्ट इंडीज को हरा दिया। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने पहले हमको काफी करारी से हराया था।
हालांकि 83 वर्ल्ड कप में हम उनको एक बार पहले लीग स्टेज में हराया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह की अटेंशन क्रिकेट को मिली और जिस तरह से टेलीविजन ने और बाकी सब मीडिया ने क्रिकेट को लिया, वो सब का जो मिश्रण है उसकी वजह से क्रिकेट बहुत आगे बढ़ा। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी है कि उस वक्त बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए पैसे नहीं थे, और आज बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है। जी, तो 83 में भी तो फर्क पड़ा, क्योंकि उस वक्त शायद पैसे नहीं थे। हमने आज भी कपिल देव से सुना कि पैसे मतलब कहीं खाना मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेम हमारे यहाँ आग की तरह बढ़ा और कॉर्पोरेट इंडिया ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया, और मैं भी एक पहले कंपनी में था, वजीर सदरन टोबैको, जिसने क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया, उसको ना केवल वो सपोर्ट क्रिकेट को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने उस पैसे को, जो आमदनी आई, उसको बहुत अच्छी तरह से संभाला और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। और क्योंकि क्रिकेट फैसिलिटीज जो बढ़ी इंडिया में, वो पैसे आने की वजह से और अटेंशन, फेम आने की वजह से बढ़ी। और क्रिकेटर के पास भी पैसे की जो कमी थी, जो चुनौतियां थी, वो खत्म हो गई। जी, एक खेल में तो हो गया क्रिकेट में, लेकिन मेरी यही आशा कि बाकी खेलों में भी ऐसा हो कि खिलाड़ी को कंपनसेशन मिले, रीइंबर्समेंट ऐसा मिले, रिवॉर्ड मिले कि खेल बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाए इंडिया में। क्रिकेट तो हो ही गया और बाकी भी 2-4 खेल में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पैसा आना एक बात है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको संभालना और अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, वो भी बहुत बड़ी चीज है।